बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रत भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिनु परस नयन बिनु देखा, कहीं घ्राण बिनु वास अशेषा, कहीं घ्राण बिनु वास अशेषा, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। बिना पैरों के चलते हैं, देखिए कैसे है ईश्वर, बिना पैरों के चलते हैं और बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के सब प्रकार के कर्म करते हैं, आनन रहित मुख नहीं है लेकिन सारे रसों का भोग करते हैं, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है लेकिन ऐसे वक्ता हैं, बड़े वक्ता हैं, और तन बिनु परस, तन नहीं है लेकिन स्पर्श करते हैं, नयन नहीं है लेकिन देखते हैं, और घ्राण नहीं है लेकिन कोई वास ऐसा नहीं है, कोई सुगंध ऐसी नहीं है जिसको वो नहीं लेते। इसलिए वही कृष्ण है और उनमें मानवीय आरोप संगत नहीं है। आइए महारास में प्रवेश करें, क्योंकि कृष्ण परम पुरुष है और हम सभी जो इस शरीर में है, पंच भौतिक शरीर में है, वो सब गोपिकाएं हैं। सांसारिक रूप से हम पुरुषों महिलाओं कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब गोपियां हैं और एकमात्र परम पुरुष श्री कृष्ण है, और परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण से मिलने की हम गोपिकाओं की ये लालसा, गोपिकाओं की ये उत्कट आकांक्षा कि हम परमात्मा में मिल जाएं, ये जब परम पर पहुंच जाती है तो ये शरीर एक गुब्बारा सिद्ध होता है, जैसे ही फूटा हवा में हवा, परमेश्वर में आत्मा, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। यही इस रासलीला का रहस्य है। और आइए रासलीला का वर्णन व्यास देव ने कैसे किया है। तड़ोडुराज ककुब करेर्मुखम प्राच्यां विलिम्पन्न रूपेण सन्तमे, सचर्खणीनामुदगाच्छुलोव्रजन् प्रिय प्रियाया इव दर्शन। सायंकाल हुआ, शरद पूर्णिमा की शाम को याद कीजिए। शरद पूर्णिमा का चंद्रोदय तो सबने देखा होगा, शरद पूर्णिमा का चंद्रोदय सबने देखा है ना। सूरज इधर ढला और इधर चांद उगा, और कैसी छवि है उगते हुए चांद की। व्यास महाराज कहते हैं कि ऐसा लग रहा है उगते हुए चांद को देख करके जैसे बहुत दिनों बाद में प्रिय आया है और अपनी प्रिया को रक्तिम सिंदूर अपने उसके माथे पर लगा रहा है, ऐसा लग रहा है। चंद्र वन के कोने कोने में चांदनी का अमृत उंडेल रहा था, ऐसे में मधुर वंशी पर कान्हा ने तान छेड़ी, बंसी की तान छेड़ी, और गोपिकाएं विवश हो गई। जैसे ही बंसी की तान सुनी वो खिंच गई,
जो भी काम कर रही थी सारे काम अधूरे छोड़ करके और बंसी की तान की दिशा में घूम चल पड़ी, दौड़ पड़ी यमुना पुलिंद की ओर, जहाँ कदम्ब के पेड़ पर कन्हैया, कदम्ब के पेड़ के नीचे कन्हैया बंसी बजा रहे हैं, वहाँ उस तरफ दौड़ पड़ी और चारों तरफ शोर मच गया। कन्हैया बंसी बजाते हैं यमुना के तीर, कन्हैया बंसी बजाते हैं यमुना के तीर, यमुना के तीर, यमुना के तीर, यमुना के यमुना के तीर चलो सखी के श्याम बुलाते हैं यमुना के तीर, चलो सखी के श्याम श्याम बुलाते हैं यमुना के तीर। यमुना के तीर, यमुना के तीर, यमुना के तीर, यमुना के तीर कन्हैया बंसी बजाते हैं यमुना के तीर, कन्हैया यमुना के तीर, यमुना के तीर यमुना के तीर, यमुना के तीर, सखी के कान बुलाते हैं यमुना के तीर, चल सखी के कान बुलाते हैं यमुना के तीर। बोले बंसी के बजैया की। तन धन देह काम काज सब छोड़ के, तन धन देह काम काज सब छोड़ के, चित चोर कान से स्नेह नाता जोड़ के, चित चोर कान से स्नेह नाता जोड़ के, दौड़ी चली आती सखी गोपिका की टोलिया, चली आती सखी गोपिका की टोलियां। मुझती है चाहूं और घास की रंगोलिया, गूंजती है चारों ओर घास की रंगरेलियां। मुरलीधर बंसी बजाते हैं यमुना के तीर, मुरलीधर बंसी बजाते हैं यमुना के तीर। ओ बंसी, ओ बंसी, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, नंदलाला रे गोपाल लाला, नंदलाला रे गोपाल लाला। नंदलाला रे गोपाल लाला, ओ बंसी, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। बंसी बजाई रे नंदलाला। बोलिए बंसी के बजैया की। बंसी की आवाज में तो रसोई में सुनी थी। बंसी की आवाज में तो रसोया में सुनी, बंसी की आवाज में तो रसोई में सुनी थी। बंसी की आवाज में तो रसोया
की आवाज में तो बाड़ा में सुनी थी के बछड़ो साव तो छोड़ आई रे नंदलाल। बजरो नाम तो छोड़ाई रे नंदलाला ओ नंदलाल रे गोपाल लाला। नंदलाला रे गोपाल बंसी जोर की बजाए रे नंदलाला ओ बंसी जोर की बजाए रे की आवाज में तो संगत को सुनी थी। बंसी की आवाज में तो पनघट से सुनी बंसी की आवाज में तो संगत के सुनी थी। बंसी की आवाज में तो पनघट से सुनी तिगड़ियो पूरा में फट जाई रे अवसरा में छोड़ाई रे नंदलाला आयो नंदलाला रे गोपाल लाला ओ बंसी जोर की बजाए रे नंदलाला मत मत गोपिकाएं मत मत गोपिकाएं मुरली की कान से मत मत गोप गाए मुरली की तान पे। यमुना के तीर में जोड़ भगवान से यमुना के तीर में छोड़ भगवान से। व्याकुल है गोपिकाएं कान्हा को न पाएंगे व्याकुल है गोपिकाएं कान्हा को न पाएंगे। कहाँ गए प्यारे वेणु वादन सुनाएंगे कहाँ गए प्यारे में सुनाएंगे। चलिया चल के छुप जाते यमुना के तीर चल के छुप जाते यमुना के तीर। यमुना के तीर यमुना के तीर यमुना के तीर। यमुना के तीर। कन्हैया बंसी बजाते यमुना के तीर कन्हैया बंसी बजाते यमुना के तीर यमुना के तीर यमुना के तीर यमुना के तीर। बोलिए रास के रचैया की जय हो। बिना आवाज किए विराज जाइए बिना आवाज किए विराज जाइए। ये रास लीला वास्तव में कामदेव के गर्व भंग की लीला है। ब्रह्मा इंद्रादि देवों का श्री कृष्ण द्वारा पराभव हुआ तो काम को स्वयं पर गर्व हुआ। श्री कृष्ण को हराने के लिए आया लेकिन खुद हार गया। श्री कृष्ण की शरण ली और पुत्र बना। इसी से श्री कृष्ण मदन मोहन कहलाए। ये शर्त लगी थी कामदेव और श्री कृष्ण में, काम और श्याम में ये शर्त लगी थी कि जो हारेगा वो उसका पुत्र बनेगा। कृष्ण हारेंगे तो काम का पुत्र बनेंगे, काम हारेगा तो कृष्ण का पुत्र बनेगा। तो ये रास लीला काम और श्याम की युद्ध लीला थी। एक तरह से 60,000 वर्षों तक तपस्या करने वाले ऋषि पाराशर ने सूर्य को ढककर अंधकार तो कर दिया, किंतु मल्लाह कन्या मत्स्य गंधा के प्रति
जागे हुए काम को न रोक पाए। पाराशर भी देखिए, पाराशर ऋषि इतने महान थे, इतने तपस्वी थे, इतने चमत्कारी थे कि उन्होंने सूर्य को ढक दिया, अंधेरा कर दिया, दिन में दोपहरी में अंधेरा कर दिया। लेकिन अपने काम वेग को, जो मत्स्य गंधा के प्रति जागा था, उसको नहीं रोक पाए। उस काम को इस बात के लिए घमंड हो गया, अधिक अभिमान हो गया, तो वो श्याम से लड़ने के लिए आया। यही काम और श्याम की रणलीला, रासलीला है। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है, लेकिन अंत अद्वैत से होता है। प्रेम का आरंभ कहाँ होता है कि मैं कृष्ण का दीवाना, मैं कृष्ण की दीवानी, यानी मैं कृष्ण की दीवानी, यानी मैं और कृष्ण अलग अलग है। लेकिन जब अंत होता है तो होता है कि कृष्ण ही कृष्ण है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, वहां जाकर के और प्रेम में अद्वैत होता है। वंशी वादन से गोपिकाओं का ऐसा असर हुआ कि जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में दौड़ पड़ी। गाय दो रही थी तो अधूरे में छोड़ करके दूध के बर्तन को वहीं छोड़ करके चल दी। वस्त्र पहन रही थी तो ऊपर पहनने का नीचे पहन लिया, नीचे पहनने का ऊपर पहुंच दिया, चल दी। अलंकार गहने पहन रही थी, नाक के कान में, कान में के नाक में, हाथ के पैर में, पैर के हाथ में, जैसे भी पहना वैसे। और जो अपने घर को लीप रही थी तो वो सने हुए हाथों, गोबर सने हुए हाथों को ही लेकर के चल दी। इस प्रकार प्रेम में विह्वल गोपियां, प्रभु मिलन की उत्कट इच्छा पराकाष्ठा पर थी उनकी छटपटाहट अपने चरम पर थी। ऐसी ही उत्कट इच्छा, छटपटाहट ईश्वर की प्राप्ति के लिए हो तब प्रभु मिलते हैं। एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जिज्ञासा और व्याकुलता कैसी होनी चाहिए। गुरु जी से पूछा शिष्य ने। गुरु बोले कि ये विषय वर्णन का नहीं है, अनुभव का है। तो एक बार नदी में नहाते हुए शिष्य को गुरु ने पानी में दबा दिया। गुरु ने शिष्य को पानी में दबा दिया तो सांस लेने को व्याकुल हुआ शिष्य। ऐसी और इतने में बाहर निकाल करके कहा, कहो क्या हुआ? अरे मैं व्याकुल हो गया था, मुझे सांस नहीं आ रहा था। बस ऐसी ही व्याकुलता प्रभु के मिलन के लिए हो तो प्रभु मिलते हैं। गोपी शुद्ध हृदय और शुद्ध भाव से युक्त थी। प्रत्येक इंद्रियों द्वारा भक्ति रस पान करे वही गोपी है। और यदि काम भी ईश्वर को समर्पित किया जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। संसार के सभी सांसारिक सुखों को मन से त्याग कर प्रभु मिलन के लिए गोपी की भांति निकल पड़ने वाले ही धन्य है। तो इस प्रकार अपने घर के सारे काम धंधे छोड़ करके गोपिकाएं कृष्ण के पास आ गई और कृष्ण ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा व्रजस्य नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे गोपियों, यहाँ आपका स्वागत है। ये इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई हो? जब भागवतकार व्यास जी भगवान के श्री मुख से गोपिकाओं को महाभाग्यशाली कर रहे हैं तो सिद्ध है कि वो सामान्य स्त्रियां नहीं थी। गाड़ी बंगला करोड़पति भाग्यशाली नहीं हो सकते। जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, करोड़पति भी है, अरबपति है, लेकिन वो भाग्यशाली नहीं होते क्योंकि इन पर काल का साया है। भाग्यशाली तो वो हैं जो सांसारिक सुखों को, काल भय को छोड़ करके ईश्वर की ओर दौड़ पड़ते हैं, वही जीव भाग्यशाली हैं। क्योंकि काल से तो कोई बच ही नहीं सकता। कितने ही बंगले हो, कितनी ही गाड़ियां हो, लेकिन काल तो 2 उंगल दूर है। भगवान बोले कि इस प्रकार रात्रि में दौड़ करके क्यों आई? तुम्हारे माता पिता पति संतान प्रतीक्षा करते होंगे। सुख तो घर पर ही है,
मैं तो केवल आनंद दे सकता हूँ। पति की सेवा पत्नी का धर्म है। अनन्य भाव से परिवार का काम करते, प्रभु चिंतन करते, और इस प्रकार तुम्हें घर पर रहना चाहिए। घर वाले चिंता कर रहे होंगे। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ये अप्रिय भाषण सुनकर के गोपियां उदास हो गई, खिन्न हो गई, निराश हो गई। गोपिकाएं मन से सर्वस्व त्याग कर प्रभु के पास आई थी। शारीरिक की अपेक्षा मानसिक त्याग श्रेष्ठ है। व्रत अव्रत प्रयाग, इस प्रकार गोपिकाओं ने कहा, प्रभु पति के पास तो वो स्त्री जाए जिसके मन में विकार हो। हमारे मन में तो कोई विकार नहीं है। हम निर्विकार रूप से आपके पास आई हैं। आपने पति सेवा की आज्ञा दी है, तो हमें एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर फिर आप कहेंगे कि जाइए तो हम चली जाएंगी, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले क्या? बोले पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता स्त्री थी, वो पति को भोजन कराकर ही भोजन करती थी। एक बार किसी व्यापारिक काम से वो पति दूसरे गांव चला गया, परदेश चला गया, तो पत्नी क्या करे, कैसे भोजन करे? तो उसने एक रास्ता निकाला। पति की तस्वीर को सामने रखती और पति देव के हाथ जोड़ करके कहती, लो पति देव भोजन करें, और तस्वीर में दर्शन करके और वो भोजन करती थी। जब तक पति नहीं आया यही क्रम चला। लेकिन एक बार वो पति के हाथ जोड़ करके और भोजन करने ही वाली थी, करना शुरू नहीं किया था, करने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और पति की आवाज आई। तो अब हमें बताइए कि वो पति को पहले दरवाजा खोल करके अंदर ले, पति को भोजन कराए, फिर भोजन करे, या फिर तस्वीर देख करके भोजन कर ले? कृष्ण ने कहा कि ये तो सिद्ध बात है कि तस्वीर क्या है, जब पति साक्षात आ गया तो फिर पति को भोजन करा के फिर भोजन करे। बस हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। प्रभु, जिन पतियों की आप बात कर रहे हैं जो हमारे घर पर हैं, वो तो आपकी तस्वीरें हैं। परम पति तो आप हैं, इसलिए हम आपके पास आ गए। परम पति तो आप हैं, वो तो आपकी तस्वीरें हैं, वो लौकिक पति हैं।